अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे मुख्तलिफ पेयर की। सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस को देखेंगे और उसके बाद फिर हम DXY डॉलर इंडेक्स से लेके गोल्ड तक के एनालिसिस करेंगे। जब डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस आ जाते हैं तो दीगर पेयर्स के एनालिसिस करना और उनमें एंट्रीज को फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ जानेंगे कि कैलेंडर न्यूज़ में इस वक्त बड़ी जो मेजर न्यूज़ हैं वो क्या हैं। अगर मंडे की बात की जाए तो मंडे में एक ही बड़ा मेजर इवेंट है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बेली स्पीच है। इसके अलावा कोई खास और न्यूज़ नहीं है। और ये भी जो स्पीच है ये भी कोई आप समझ लें कि ये ऑर्गेनाइज्ड एक टाटा वाली स्पीच नहीं, एक नॉर्मल स्पीच है। और इसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये कि एक डायरेक्शन में इसका इम्पैक्ट होगा ये नहीं कहा जा सकता। बस इतना कहा जा सकता है कि इस दिन मंडे वाले दिन जीबीपी वाले पेयर्स के अंदर वॉलेटिलिटी जो है वो अच्छी रहेगी। अगर टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग कोई एंट्री मिलती है तो हमें मंडे वाले दिन जरूर लेनी चाहिए। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन की बात की जाए तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जो है, जो डाटा अवेलेबल है उसमें न्यूजीलैंड की इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस क्वार्टर रिपोर्ट है जिसका डाटा अवेलेबल नहीं है, तो उसके ऊपर बात गुफ्तगू नहीं की जाती, न की जा सकती है, क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं है। एक्सपेक्टेशंस क्वार्टरली हैं और ये इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेंगी। उमूमन ये जो छोटे पेयर्स हैं इनकी क्वार्टरली न्यूज़ भी इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। खैर, सपोज लस है कि इसके बारे में क्या होता है अभी डिसाइड नहीं किया जा सकता। उसके बाद जीबीपी की क्लाइमेट काउंट चेंज की न्यूज़ है जिसका डाटा जो है वो पॉजिटिव है। अगर आप इसका डाटा रीड करें तो डाटा हमारे पास इसका पॉजिटिव है, बेहतरी की तरफ डाटा है। तो जीबीपी के मंडे वाले दिन भी मैं यही कहूंगा कि मूवमेंट अच्छी रहने वाली है। और उसके बाद अ, जो जीबीपी की ट्यूसडे की सिचुएशन है वो भी काफी बेहतर है, क्योंकि एक मेजर न्यूज 12 बजे है और डेफिनेटली हमें इसी टाइम के ऊपर इन पेयर्स के अंदर न्यूज चाहिए होती है जब सेशन ओपन होता है, और मोस्टली न्यूज़ इसी टाइम पे ही आती हैं। तो ये एक अच्छी खबर है जीबीपी के यूजर्स के लिए। इसके बाद गुफ्तगू करते हैं, मौजूए बहस बनाते हैं अगली स्विस फ्रैंक की यानी CHF की CPI की मंथली रिपोर्ट, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि CPI के अंदर जो है 0.0%, 0.0 से 0.6% है। और पॉसिबल चांसेस हैं कि इस ग्रोथ के बाद जो है वो इंटरेस्ट रेट की तरफ जो है वो ध्यान दिया जाएगा। ये करेंसी के लिए बेहतर है, जब इंटरेस्ट रेट रेज होता है तो करेंसी स्ट्रांग होती है। तो स्विस फ्रैंक के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज को मैं कंसीडर करूंगा। उसके बाद यूएसडी की 6:30 पे कोर सीपीआई की न्यूज है जो कि न्यूट्रल डाटा के साथ है। सीपीआई की न्यूज है जो कि नेगेटिव डाटा के साथ है। और उसके बाद सीपीआई ईयरली रिपोर्ट है जो कि नेगेटिव डाटा के साथ है। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आगे हम क्या देख रहे हैं कि जीबीपी की सीपीआई की ईयरली रिपोर्ट है विच इज अ स्लाइटली पॉजिटिव। कोई बहुत बड़ा डाटा नहीं है, लेकिन जीबीपी के लिए ऐसा फील हो रहा है कि जीबीपी के लिए हफ्ता बड़ा एक्यूरेट रहेगा। और मैं आपको याद दिलाऊं कि जीबीपी के लास्ट जो वीक के एनालिसिस थे वो 100% एक्यूरेट गुजरे हैं। इवन गोल्ड के भी और डिक्सी के भी एनालिसिस जो गुजरे हैं वो 100% एक्यूरेट गुजरे हैं। मार्केट की जो न्यू ईयर मैनिपुलेशन और दिसंबर मैनिपुलेशन है, ऐसा फील हो रहा है कि उसका खात्मा हो चुका है और मार्केट बड़ी सेफ हो चुकी है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग के पेज को देखने के लिए। सो गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जीबीपी बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर बेली अगेन स्पीक है। इसके ऊपर मेरा मौकफ जो है वही है जो पहले था। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर की एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज है जी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की एम्प्लॉयमेंट चेंज के अंदर -65 से +20.7 के चेंजेस हैं, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डाटा है नीचे की साइड के ऊपर, इस डाटा के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी चेंज नहीं है। इस डाटा के अंदर कोई चेंज नहीं है, जबकि इस डाटा के अंदर चेंज है। तो नीचे वाला डाटा, अगर ऊपर वाला डाटा 20.7 के आता है तो नीचे वाला डाटा गलत आएगा। जो वो एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा वो 1 पॉइंट कम हो सकता है। तो ऐसा फील होता है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए ये वाली जो न्यूज है जो सुबह 5:30 पे आएगी ये पॉजिटिव होगी। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर वाले पेयर्स के ऊपर ट्रेड करने वाले अफराज जो हैं, टेक्निकल एनालिसिस को लेके देख के इस पेयर में भी ट्यूज थर्सडे वाले दिन या थर्सडे से पहले
वेडनेसडे को ट्रेड इंट्राडे के ऊपर ले सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, जीडीपी मंथली रिपोर्ट है जीबीपी की, विच इज इन नेगेटिव, ठीक है। मतलब कि नेगेटिव रिपोर्ट है, 0.3% से -0.2%, यानी 5 पॉइंट्स जो है वो जीडीपी ग्रोथ के अंदर कमी आई है, विच इज नेगेटिव पॉइंट फॉर पाउंड। ये एक नेगेटिव न्यूज है पाउंड के लिए, नेगेटिव डाटा है पाउंड के लिए। तो इस न्यूज को हम पाउंड के लिए नेगेटिव कैटेगरी के अंदर काउंट करेंगे। उसके बाद जी पूरा छोटी न्यूज़ है, और 6:30 पे कोर रिटेल सेल्स की न्यूज़ है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की न्यूज़ है, और रिटेल सेल्स मंथली रिपोर्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। अगर रिटेल सेल्स का डाटा देखा जाए तो इसके अंदर हम वाजिया तौर पे देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कोर रिटेल सेल्स डाटा नेगेटिव रिपोर्ट है। उसके बाद एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी नेगेटिव मैं काउंट करूंगा। उसके बाद रिटेल सेल्स भी तकरीबन मैं आपको यही क्लेम करूंगा कि ये भी डाटा नेगेटिव है, ठीक है। रिटेल सेल्स वाला डाटा भी नेगेटिव है, और उसके अलावा फिर आगे एक डाटा आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, जो कि स्लाइटली 1 पॉइंट के फर्क के साथ पॉजिटिव है। ऐसा फील होता है कि ये मिक्स्ड न्यूज़ आएंगी, क्योंकि मार्केट में साथ जैसे जैसे मार्केट बेहतर हुई है, तो ये है कि मार्केट के साइड में ट्रेंड का भी रुझान हो सकता है। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि जो इंटरेस्ट रेट की अब कह सकते हैं जो खबरें थी वो मई के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट फेड जो है वो कट करेगा। एफओएमसी में फेड की जो कटिंग है या हाइक है, तो वो उसके 60% चांसेस है कि वो मई में शिफ्ट हो गया, लेकिन मार्च में अभी भी 40% चांसेस है। तो मार्केट साइडवे में रह सकती है। हो सकता है मार्केट एक बड़ा ट्रेंड ना अपना सके, लेकिन छोटे ट्रेंड्स और साइडवेज के अंदर मूव करती रहेगी और अच्छी मूवमेंट देती रहेगी, विच इज गुड फॉर ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अच्छी खबर है, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए खुशखबरी है एक टाइप की। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में ऐसा फील होता है कि डॉलर पॉजिटिव होगा, और बकाया जो न्यूज है उनके अंदर डॉलर जो है वो नेगेटिव होगा। सो इन दोनों का डाटा अगर कंपाइल करेंगे तो ऐसा फील होता है कि दोनों तरफ मूवमेंट होगी 6:30 पे। अब फर्स्ट मूवमेंट वो सेल की तरफ भी हो सकती है, सेकंड बाय बाद में बाय में हो सकती है, बाद में बाय वाली हो सकती है, पहले सेल वाली हो सकती है। दोनों सिनेरियो नजर आने के दो मूवमेंट्स होंगी न्यूज के टाइम पे, और एक न्यूज के कुछ देर बाद, या न्यूज के गुजर जाने के बाद। उसके बाद फ्राइडे को जीबीपी की रिटेल सेल्स है, मंथली रिपोर्ट है, विच इज अ पॉजिटिव डाटा आ गया। अगेन एक नेगेटिव आया, हाईली नेगेटिव था जो जीडीपी रिपोर्ट थी पाउंड की। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की जो रिटेल सेल्स की है, ये पॉजिटिव डाटा है और अच्छा पॉजिटिव डाटा है। उसके बाद कोर पीपीआई है, मंथली रिपोर्ट है डॉलर की, और पीपीआई की रिपोर्ट है। ये दोनों जो रिपोर्ट्स हैं, कोर पीपीआई और पीपीआई, ये पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद प्रीलाइम यूएन कंज्यूमर सेंटीमेंट्स की जो डाटा है, जो आखिरी न्यूज हफ्ते की, वो भी पॉजिटिव है। तो मिली जुली मिक्स न्यूज़ हैं, और डॉलर अगर पॉजिटिव रहता है, डॉलर अगर पॉजिटिव जाता है, तो गोल्ड सेल जाएगा, जीबीपी सेल जाएगा, काफी पेज इससे मुंसलिक हैं। अगर चार्ट्स के ऊपर गुफ्तगू करें कि चार्ट क्या कह रहा है, तो डिक्सी के जो लास्ट वीक के एनालिसिस थे, उसमें यह था कि इसका इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है, तो डिक्सी फिर डी 1 के या अगर मैं गलत नहीं हूँ, H4 के और D1 का ये जो लेवल मार्क किया था सप्लाई का लेवल, इससे आके इसके लेवल के ऊपर आके रुक जाएगा। तो हमारी जो टीपी होगी, अगर हम देखते हैं कि डॉलर ने ब्रेकआउट किया है, तो डॉलर जो है ये जो ऊपर आपको जोन नजर आ रहा है, यहाँ तक ही बाय जाएगा, ये वाला नहीं, नीचे वाला, इस जोन तक ही डॉलर जो है वो बाय जाएगा। यही लास्ट वीक गुफ्तगू हुई थी कि अगर इस वाले लेवल का H4 में ब्रेकआउट होता है, तो भाई डॉलर बाय जाएगा इस वाले लेवल तक, ये जो सप्लाई वाला लेवल है इस तक। इसके बाद डॉलर क्या करेगा, ये फैसला जब इस जोन पे मार्केट पहुंचेगी, यानी अगले हफ्ते, ये मैंने कहा था करेंगे। वो वीडियो आपके पास एनालिसिस की मौजूद होगी, आप देख सकते हैं, उससे भी काफी नॉलेज आपको मिलेगा। एक बार वीडियो देखिएगा, एक बार मार्केट की मूवमेंट देखिएगा, तो आपको एक्यूरेसी भी नजर आएगी, और आपको नजर आएगा कि किस तरीके से एनालिसिस को इस्तेमाल करके हम अपनी ट्रेडिंग का एक माइंड बना सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मौजूद बहस लाया जाए
कि अब क्या होगा, क्योंकि लास्ट वीक तो ये था कि ये H4 का ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, ये दो लेवल थे, ये ऊपर ब्रेक करती है तो मार्केट के पास ये जो जोन है, इस D1 के जोन तक मार्केट जाएगी। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस D1 के जोन के ऊपर मार्केट जाने के बाद मार्केट रुक गई है। तो अभी भी मैं इस D1 के जोन के ऊपर कायम हूं कि इफ अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है, इस जोन को प्रॉपर तोड़ती है, ऊपर जाती है, लाइक अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करती है, बाय जाती है, तो देन जो सिनेरियो होगा, लाइक ब्रेक करती है, तो देन फिर नेक्स्ट मार्केट के टारगेट बड़ा होगा। देन फिर यह है कि एक ट्रेंड जरूर हम लोगों को मिल जाएगा। देन फिर हमारा टारगेट जो है वो इस वाले जोन के ऊपर होगा, इस लेवल के ऊपर होगा। इससे पहले ऊपर वाला लेवल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्केट में गैप है। और ये दो लेवल्स हैं जो मार्केट में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टॉप मार्केट का इस लेवल या इस लाइन के, डिजिटल लाइन के या प्रोक्सिमल लाइन के करीब हो सकता है। तो अब भी इस वाले जोन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर तो मार्केट अपने स्ट्रक्चर के ऊपर बजिद रहती है, अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो और हायर हाई, देन तो फिर बहुत इजी नजर आ रहा है। और पॉसिबिलिटी जो मैंने बताई है वही नजर आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर तो डॉलर इस लेवल को ब्रेक करता है, फिर पाउंड सेल होगा, यूरो यूएसडी सेल होगा, यूएसडी कैड, यूएसडी जेपीवाई बाय जाएंगे। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई पे काफी चांसेस है कि वो बाय जाए अगर ये ब्रेकआउट करता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जेपीवाई ऑलरेडी वीक जा रहा है और बड़ा उसकी जो फंडामेंटल्स है बड़ा वीक है, जो उसका इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बड़े वीक हैं, और उसके इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं समझ आ रहे बिल्कुल भी। उसके इंटरेस्ट रेट का -10 जो है वो लास्ट जो डाटा है। उसके बाद आगे गुफ्तगू करें, आगे मौजू बहस बनाएं, आगे अगर थोड़ी सी गुफ्तगू करें, तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जीबीपी यूएसडी का अगर तजिया करें और आखिर में फिर यूरो यूएसडी का तजिया करेंगे। जीबीपी यूएसडी D1 से स्टार्ट करें तो D1 में जो साइडवे ट्रेंड थी, जो मार्केट ने कसम खाई हुई थी बड़े दिनों से, तकरीबन दिसंबर से लेके अभी तक, फरवरी तक, मार्केट साइडवे ट्रेंड के अंदर घूम रही थी। एक कसम मार्केट ने जो है इस साइडवे ट्रेंड को, इस साइडवे ट्रेंड को, इस वाले साइडवे ट्रेंड को मार्केट ने तोड़ दिया। और मेरे लास्ट वीक के एनालिसिस जो थे वो मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए कि 100% एक्यूरेट रहे। हमारे एनालिसिस थे कि ये वाला जो लेवल है यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, आप लास्ट वीक वाले एनालिसिस देखिएगा। ये वाला जो लेवल है मार्केट का, इसके अंदर खासी लिक्विडिटी है, इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट देगी। यानी ये जब ब्रेकआउट होगा ना लेवल, तो मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट दे के बाय जा सकती है। अगर आपने यहाँ से सेल की एंट्री लेनी है तो टीपी आपने यहीं पे रखनी है, इस जोन के अंदर ही टीपी रखनी है, इसके बाद मार्केट में ट्रेड को होल्ड नहीं करना। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, इस लेवल पे आई, एंड अगेन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी और बाय गई। अब अगर H4 में देखें तो ऐसा फील होता है कि फेक ब्रेकआउट हो चुका है, या मार्केट जो है वो इस रीटेस्ट को एक फेक आउट कर चुकी है और ऐसा लैंडिंग के टॉपिक के ऊपर है, तो वो बात ठीक है। लेकिन D1 में ऐसा फील हो रहा है कि मार्केट जो है वो रीटेस्ट के ऊपर ऑलमोस्ट खड़ी है। छोटा मोटा फेक आउट जो है वो मार्केट में होता रहता है। तो मैं इसको ये नहीं कंसीडर करूंगा कि बाय अब कर लेना चाहिए, बल्कि मेरे पास अभी भी इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं कि अब नेक्स्ट इस सिचुएशन में क्या किया जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें मार्क की हुई हैं। ये जो लेवल है ना, ये आपने भी मार्क करना है। ये ऊपर एक ये वाली लाइन और नीचे से ये TL, ये ऐसा लग रहा है कि असेंडिंग ट्रायंगल बना है। अगर तो असेंडिंग ट्रायंगल है, और मतलब कि है भी, अगर मार्केट बाय जाती है, ऊपर ब्रेकआउट करती है, तो फिर हम फार्मूला एक्स का इस्तेमाल करते हुए इसकी टीपी का तयन इसके स्विंग से ही करेंगे, तो फिर टीपी हमारी 12761 बनती है। यहाँ पे इस प्राइस पे हमारी अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हमारी जो इंट्राडे टीपी बनती है वो इस लेवल के ऊपर जाके बनती है। और जिस दिन अगर एंट्री बने 436 पे और ट्रेड हम बंद करें 2700 के ऊपर, तो तकरीबन 60-70 पिप्स की एंट्री है, इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो नीचे आपका SL आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक एक मजे की खबर दूं
कि इन केस मार्केट नीचे की साइड पे ब्रेकआउट करती है तो इसमें भी मैं आपको कहूंगा कि आप एंट्री लें। नीचे की सूरत में अगर मार्केट डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है तो इसका जो टारगेट हो सकता है वो नीचे वाला लेवल हो सकता है, वापस मार्केट इस लेवल तक जा सकती है। ये जो लेवल है इसके करीब करीब मार्केट जा सकती है, तो दोनों सूरतों में आपको एंट्री मिलेगी। इसके अलावा जीबीपी जेपीवाई की बात की जाए तो जीबीपी जेपीवाई में वही सेटअप, और मैंने बताया था आपको, मैं आपको बार अपडेट कर रहा हूँ, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जीबीपी जेपीवाई के लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हवाले से मैंने सबसे ज्यादा एनालिसिस किए हैं। मैं इसके ऊपर कड़ी नजर रखे हुए हूँ। मैं इसके ऊपर इसको मौजूद बहस बनाता हूँ ताकि आप मेरे भाइयों को इसका जो डाटा है वो समझ आता रहे, आप इसको समझते रहें। अगर इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, इसको देखा जाए, इसको समझाया जाए, तो ये कहने में गलत नहीं हूं कि ये अभी भी बाय ट्रेंड के अंदर रहेगा, और इसका नेक्स्ट जो टारगेट है अभी काफी दूर नजर आ रहा है। तो ये जो सेटअप था ये वैलिड है, ये ब्रॉडनिंग वेज बना हुआ है, और मार्केट का अभी भी, मार्केट के जो टीएल के एंगल है उसको अभी तक इसने टच इस वाले एंगल को नहीं किया, तो अभी भी बाइंग की मजीद गुंजाइश मौजूद है। मजीद बाइंग की गुंजाइश मौजूद है, मजीद जो बायर्स हैं वो बाय कर सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लास्ट टाइम पे भी ये जो लेवल था ये मैंने मार्क किया था या नहीं किया था, मुझे इसका याद नहीं है, जीबीपी का याद था, इसका मुझे याद नहीं है कि ये यहाँ तक सेल आएगा और उसके बाद बाय जा सकता है, और वही हुआ, बाय चला गया। अब लॉन्ग टर्म में तो मैं आपको कुछ मशवरा खास नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इंट्राडे के अंदर मैं आपको यही मशवरा दूंगा, क्योंकि इंट्राडे में एक आरडी पीनट भी अवेलेबल है, और पीनट बड़े अच्छे तरीके से इसके अंदर काम करता है। M30 और H1 के ऊपर पीनट अवेलेबल है, जबकि H4 के ऊपर मार्केट इस वाली रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मौजूद है। और ये जो अगर सप्लाई जोन की बात करें तो सप्लाई जोन भी काफी बार टेस्टेड है, तो पॉसिबली चांसेस हैं कि अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है इस लेवल का, तो ऊपर वाली इस टीएल तक, जो कि अभी नजर भी नहीं आ रही, यानी तकरीबन तकरीबन अगर ब्रेकआउट करती है एक इस वाले लेवल का, इस वाले लेवल का 188,823 का, तो आपकी टीपी जो है फिर आपकी हाँ, अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेक करती है 188 तकरीबन 800 का, तो आपकी नेक्स्ट जो टीपी होनी चाहिए, 1 मिनट में D1 ओपन कर लूं क्योंकि इसमें इतना बाई जा चुका है कि ग्राफ भी नजर नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट आपकी जो मिनिमम बीटीपी होगी वो आप कह लें कि 190 140 होगी। तो टीपी में अगर काउंट किया जाए तो ये 170 पिप्स तकरीबन बन रहे हैं, यानी अच्छी टीपी H4 में भी मिल जाएगी। इंट्राडे एंड H4 का ये जो लेवल है ये ब्रेक होता है तो आप बाई कर लीजिएगा जीबीबी यूएसडी का विद एसएल। तो इसमें दो एंट्रियां में मिलेंगी, एक तो पीनट का, अच्छा पीनट के डायरेक्ट ब्रेकआउट पे बाय मत कीजिएगा, ये वाला ये जो ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है ना इसके ब्रेकआउट के ऊपर बाय कीजिएगा। तो पीनट भी है और ब्रेकआउट भी है प्रॉपर, यहाँ पे एस एल लगा के ऊपर जो टीपी बताई है 190 170 के ऊपर, वहां पे जाके टीपी अपनी सेट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर गुफ्तगू की जाए, मौजू में बहस गोल्ड को लाया जाए, तो गोल्ड में ताहाल गोल्ड किसी ट्रेंड को नहीं फॉलो कर पाया, ताहाल गोल्ड जो है वो किसी ट्रेंड को नहीं बता पाया। अगर D1 के एनालिसिस से शुरू किया जाए या W1 के एनालिसिस के ऊपर फोकस किया जाए, तो उस वहां पे ताहाल मार्केट जो है, हाँ अपने जो बुलिश मोमेंटम था उस मोमेंटम को तो खो चुकी है। ऐसा लगता है कि वो मोमेंटम मार्केट के पास नहीं रहा। अब पॉसिबली जो मूव हमें नजर आ रहा है या मुझे नजर आ रहा है, वो ये वाला जो जोन है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा गोल्ड में, जब गोल्ड सेल जाएगा तो ये वाला जो जोन है 1994 या 1990 वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कलीदी किरदार अदा करेगा। D1 में भी देखें तो D1 में ये जो लेवल था जिसे मार्केट हालिया रिजेक्शन पकड़ी है, ये लेवल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके अलावा जो नीचे लेवल है वो ये जो डिमांड जोन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गोल्ड में ये लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस की बात हो रही है इस वाले लेवल की, या थोड़ा नीचे करके इस वाले लेवल की, और डाउन साइड से नीचे वाला लेवल।
अब अगर आप थोड़ा सा बगौर देखें, थोड़ा सा इसका तजिया करें, तो ऐसा फील होता है कि मार्केट हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर देने की कोशिश कर रही है। मार्केट हमें कुछ ना कुछ जरूर बताने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह की सिचुएशन बन रही है कि दोनों बायर्स और सेलर्स को जो कंफ्यूज किया जाए। तो मैं यहाँ पे स्टांस जो है वो D1 के ऊपर नहीं लूंगा। मैं यहाँ पे H4 और H1 के अंदर जो है वो थोड़ा सा अपनी एक राय कायम करूंगा। अकॉर्डिंग टू H1, ये देख लें और ये देख लें, एक ऐसा लग रहा है कि बीरी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रही है, और बीरी सिमेट्रिकल ट्रायंगल जिस तरफ का ट्रेंड होता है उस तरफ ही ब्रेकआउट करती है। तो ऐसा लग रहा है कि ये वाली सिमेट्रिकल ट्रायंगल डाउन साइड में ब्रेकआउट करेगी, क्योंकि डाउन साइड में रुकावटें जो है बहुत कम है। अगर ये डाउन साइड ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट मार्केट का जो टारगेट है, पॉसिबली टारगेट है, यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा रोक सकती है। मार्केट जो है वो रुक सकती है 2008 के ऊपर, और अगर यहीं पे यहाँ पे मार्केट ना रुकी तो पॉसिबल इसका जो टारगेट होगा वो 1990 का होगा। तो फर्स्ट टारगेट 2007-8 होगा, अगर ब्रेकआउट होता है तो हम सेल की एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट 1990 होगा। अगर अबव ब्रेकआउट होता है तो फिर आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मार्केट में ये लेवल भी रिजेक्शन दे सकता है, और ये लेवल तो ऑलरेडी बड़ा मजबूत है। तो अगर बाइंग होती भी है, ब्रेकआउट होता भी है 2034 के ऊपर, तो ज्यादा से ज्यादा 100 पिप्स तक बाइंग की जा सकेगी। बल्कि मैं समझता हूँ कि बाइंग जो है वो खतरनाक होगी। सेलिंग मुझे इस वक्त इजी ऑप्शन लग रहा है। अगर ब्रेकआउट अच्छा हो जाता है तो सेलिंग मुझे इजी ऑप्शन लग रहा है। अगर ताहाल देखा जाए लॉन्ग टर्म ट्रेंड को, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को मैं अभी नहीं देख रहा इस रेंज के अंदर। जब तक मार्केट बाउंड है तो उस वक्त लॉन्ग टर्म का आप नहीं सोचते, बल्कि आप सोचते हो कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी इंट्राडे की क्या अपनाई जाए। तो ये हाल है, ये हवाल है टेक्निकल्स के, यही हवाल है फंडामेंटल्स के, जैसे कि मैंने आपको बताया। मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, अगर आपको एनालिसिस अच्छे लगते हैं तो कमेंट्स में लाजमी बताया करें। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।